हेलो दोस्तों, सीजीएल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई है और हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। संपूर्ण इंग्लिश को हम करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट आज से स्टार्ट होगा और ये जो डेट आया था, जो डेट मैं दिया था वो है 1 मई। 1 मई से आपका स्टार्ट होगा इंग्लिश की संपूर्ण क्लास, जिसमें कक्षा 12वीं की जितने भी प्रकार की जो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हम सभी प्रकार के टॉपिक में टॉपिक हम देखेंगे। दूसरी चीज, मैं इसे इंग्लिश को चालू करने से पहले मैं कुछ बात में रखना चाहूँगा जो हम पे समस्या क्या आती है। अंग्रेजी जो हमें कठिन बनाती है। जैसे कि मैं यहाँ से चालू करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो इंग्लिश के बारे में मैं, और जब मैं शुरू डेमो क्लास लिया था तो मैं एक बुक के आपको एक जिक्र किया था। बुक सीजीएल एकेडमी का जो बुक था उसमें मैं एक जिक्र किया था। तो उस बुक में फायदा क्या है, उस बुक में क्या क्या डाला है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस बुक में और इस जो क्लास में ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको 12वीं की जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके पूर्व ज्ञान को इस बुक में और मेरी जो पढ़ाए जो नोट्स में उसमें सम्मिलित किया गया, ताकि 12वीं की जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आपको पेपर में लिखने में और आपको समझने में और पूरा पूरा नंबर लाने में वो सहायक होगा। इसका मतलब है, जैसे कि आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे कि आपको मान के चलो टेंस की पढ़ना है और टेंस कितना इंपॉर्टेंट है हम इस क्लास में देखेंगे और क्यों जरूरी है हम उसको प्रूव करके बताऊंगा। मान के चलो आपको टेंस की आपको एकदम बेसिक से जानकारी रखना है, आपको एकदम विवरण, उसकी प्रकार, उसकी एक एक बार इजेमार, उसकी हेल्पिंग वर्ब को जानना है। तो मैं इसके पूर्व ज्ञान का बोला हूँ, एक बात क्या हूँ मैं, पूर्व ज्ञान का मतलब है बेसिक से। बेसिक का मतलब है जैसे कि इसमें जैसे हम टेंस पढ़ना चाहें, मान के चलो क्लास 12 हमें बहुत सहायक होती है। टेंस की जो टॉपिक है वो 12वीं में नहीं आता है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलो, ये आपके 12वीं में नहीं आएगा, ये आपके 10वीं के टॉपिक है। लेकिन इस जो टेंस से बहुत सारा टॉपिक 12वीं में बहुत सहायक होता है। जैसे कि हम बहुत बिना पढ़े जाएंगे, लेकिन हम टेंस के थ्रू बहुत सारे, मैं बोलता हूँ 90% इंग्लिश का हम इसी टेंस के माध्यम से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब है टेंस का मतलब। आगे हम देखें क्या क्या सहायता हो। अब मैं बोला हूँ पूर्व ज्ञान। टेंस पढ़ने से पूर्व ज्ञान का मतलब है पूर्व कक्षा में पढ़ी हुई चीज को पूर्व ज्ञान बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ पूर्व ज्ञान का मतलब है मैं अपने बुक और मैं अपने नॉलेज में जब जब मैं टेंस को पढ़ूंगा तो आपको मैं ये कोशिश करूंगा कि आप क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब की पहचान होना चाहिए। जब ये चीज हो जाता है तब सेंटेंस आना चाहिए, क्या होता है, कल्स आना चाहिए, और बहुत सारा चीज है, तब जाके टेंस क्या होती है जी, हमारा संपूर्ण नॉलेज होती है। संपूर्ण हम टेंस के बारे में जानते हैं, परखते हैं, हम उसको प्रयोग करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी टेंस? तो इसका ये जो इतना है, ये जो है, इसी को बोलते हैं पूर्व ज्ञान। हम पे ये जब मजबूत होगा तो ऑलरेडी हम टेंस को पता हो जाएगा। ये जो मतलब मान के चलो बेसिक चीज है। जब हमें बेसिक चीज होता है तो कोई भी अगर टॉपिक है हम पे आसानी होती है। मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ। अब अभी से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा हो गया पूर्व ज्ञान। दूसरा चीज, और इन्हीं को मैं इसमें डाला हूँ, इस सीजीएल एकेडमी की जो बुक मैं प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ ना, उसमें पूरा डाल के दिया हूँ। उस बुक को आप देखना, ये इसमें डाल के दिया हूँ। जैसे कि ये इसी को मैं बता रहा हूँ। इसमें जैसे कि टेंस है, टेंस के नीचे में हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अल्फाबेट, सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, सेंटेंस। मतलब इसमें मैं पूरा इसको ड्राइव करके दिया हूँ। जैसे वर्ब निकालना है तो वर्ब का फॉर्म, पूरा फॉर्म डालना है। इसमें पूरा बेसिक चीजों को मैं दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक में। अब चालू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए सबसे पहले तो मैं इंग्लिश टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो क्या चालू करें, इंग्लिश।
आज इंग्लिश क्लास हो रही है। इंग्लिश का मतलब यह है कि जहाँ जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको एक मेरे नंबर से या आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक प्रैक्टिस सेट आती है, इस प्रैक्टिस सेट को ऑर्डर करना है। जैसे जैसे मैं इसमें पढ़ाऊंगा, इसमें एक कोरा दिया गया है, इसमें आपको फिलअप बस करना है। आपको कोई रफ कॉपी फेयर कॉपी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर ब्लैंक्स है, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट में डाला है, आंसर जो है रिक्त स्थान है, तो आपका आंसर को बस लिखना है और ये प्रैक्टिस सेट पूरा दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट आपके नोट्स बनेगा, इसको आप अपने नंबर से लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जहां पर भी पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। मान के चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे जैसे कि कक्षा 12वीं में मान के चलो थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं मैं। जैसे कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान वाले जीव विज्ञान, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश, आपको जो पार करने वाला वो 2 ही सब्जेक्ट है। एक तो पहला नंबर मैं बोलता हूँ, पहला नंबर में हिंदी और दूसरा नंबर बिना पढ़े नंबर 2 में इंग्लिश अंग्रेजी। यही 2 सब्जेक्ट है जो इसको स्कोरिंग नंबर है। अगर आप मान के चलो यहाँ पर भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और गणित हो गया। गणित 1 2 3 और ये वाला 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स से मान के चलो गॉस प्रमेय का आप प्रूफ करना चाहते हैं, तो जब तक आप गॉस प्रमेय के लास्ट आप प्रूफ में नहीं चल देते और चेकर जब तक ये प्रूफ को लास्ट तक नहीं देख सकते इसमें नंबर नहीं देगा। कहने का मतलब है भौतिकी जो होती है एक चैन पर चलती है, चैन। अगर एक कड़ी चैन का टूटा मतलब वो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो मान के चलो 5 नंबर है और ये प्रूफ के डिब्बा को देखेगा, जस्ट उसके आंसर में जो होगा, जो आंसर में होगा और ये जो डिब्बा में नहीं होगा ना, तो मान के चलो 5 और 5 नहीं मिलेगा जी, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। वैसे ये कहानी हिंदी और अंग्रेजी में नहीं होता है। हिंदी और अंग्रेजी का मतलब है आप अगर क्लास में सुने भी होगा ना थोड़ा बहुत, और आपके में थोड़ा लिखने की कौशल अगर अच्छी है, तो मैं बोलता हूँ इसमें 5 में 3 वाला काम नहीं होता जी। 5 में 4 4.5 ये हिंदी में। कहने का मतलब है आप पढ़ के जाओ नहीं पढ़ के जाओ मैटर ये नहीं रखता है। आप एक बार सिलेबस किए हो तो पूरा ये आपका पूरा 99% मतलब यही स्कोरिंग करता है सबसे ज्यादा। पढ़ के जाओ नहीं पढ़ के जाओ बस। उसी प्रकार ये अंग्रेजी भी करती है। तो अंग्रेजी क्लास के लिए मैं स्वयं में बताऊंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। ये आपका कक्षा 12वीं के है और जीव विज्ञान वाला जीव विज्ञान इसी टॉपिक को। अब मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अंग्रेजी को। अब चलिए इंग्लिश की स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हिंदी के कंपेयर में कठिन मैं बोल रहा हूँ। चलिए अंग्रेजी जो है क्या होती है, ये थोड़ा सा हमें हिंदी की कठिन होती है। मान के चलो हम हिंदी की पेपर दिलाने जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए डील करते हैं। वैसे इंग्लिश में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो डील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर रीजन क्या है हम सोचेंगे थोड़ा सा। मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आए नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं, पद्यांश गद्यांश कोई भी आता है। हिंदी कोई भी क्वेश्चन मतलब देखा मतलब वो आदमी हम खुश हो जाते हैं और उसको डील कर पाते हैं। वैसे अंग्रेजी कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं हम पे डील नहीं होता है, हम टेंशन में फंसते हैं। वहां पर है क्या चीज देखते हैं। तो मैं बोलता हूं हम पे एक चीज और आती है हिंदी। हिंदी की जो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं ये है विषय। विषय ठीक है। मान के चलो मैं 2 विषय पर कंपेयर करके इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक विषय हो गया हिंदी और एक विषय हो गया अंग्रेजी। अंग्रेजी का मान के चलो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में सभी विद्यार्थी के लिए क्या होती है, सरल होती है। और इसके इस सब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होती है, कठिन होती है। कठिन होती है तो क्या कठिन होता है, टॉपिक कठिन होता है, सब्जेक्ट कठिन होती है। वनली कठिन किस भाषा बोले तो वनली क्या होती है, भाषा कठिन होता है। भाषा लैंग्वेज जिसको रूपांतरण बोलते हैं, भाषा भाषा। अब जैसे कि हम भाषा में क्या एक मैं अंतर लेता हूं, जैसे कि मान के चलो इसमें रूपांतरण में मतलब भाषा लैंग्वेज है ना। जैसे कि मैं टेबल के ऊपर बैठ रहा हूं, मान के चलो ये हिंदी में, इसको आंख मूंद कर हम लिख देते हैं आसानी से है ना। लेकिन अगर हम इसी को इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहे इंग्लिश में तो क्या होता है, I am sitting on the table,
सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसको तो कोई भी बच्चा हम जान लेते हैं हिंदी का मतलब, लेकिन हम चाहेंगे तो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल लिखने में थोड़ा सा हम क्या होती है, कठिन जाती है। कहने का मतलब है ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कौन आगे है कौन पीछे है, कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो हमें क्या होते, कहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर आए थे। जैसे कि ये हो गया हमारा हिंदी का हो गया, ये हमारा अंग्रेजी का हो गया। तो हम आगे पीछे जब हम करते हैं तो हमें दिक्कत होती है अंग्रेजी की भाषा में। तो कहाँ पर दिक्कत होती है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, जब हमें टेंस पढ़ेंगे ना क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में सब्जेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो आर्टिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन सारे चीज को जब तक हमको पता नहीं होगा हम टेंस का टी भी नहीं याद कर सकते। हम पे इतना चीज हम पे आना चाहिए, तब हम टेंस पे एक कदम रख सकते हैं, उसमें हम कुछ कर सकते हैं, उसमें यूज हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये चीज आना चाहिए, तब हम इंग्लिश का आंसर शीट को लिख सकते हैं, या अपने मन से हम इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम इंग्लिश में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें इसमें क्या आवश्यकता पड़ा, ये जो जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चीज है वो मूल क्या है, 6 चीज। तो 6 चीज मूल है, वो है एक ग्रामर की पार्ट है, ग्रामर की पार्ट है, समझ रहे हो। तो एक ग्रामर कहाँ से है, तो ग्रामर का एक यही है टेंस, मान के चलो टेंस, समझ आया। तो यहाँ पर खेल क्या है, देखो इन दोनों में खेल क्या है, तो ये खेल है वनली और वनली। इंग्लिश को कठिन बनाता है और हिंदी को सरल बनाता है। इसके बीच के जो मूल है वो है ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो ट्रांसलेट की हम पे हिंदी जब इंग्लिश हम जब तक पढ़ेंगे, ट्रांसलेट की जो आवश्यकता होती है वो है टेंस। समझ रहे हो। तो टेंस जब तक हमें नहीं छोड़ेगा जब तक हम इंग्लिश पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर मैं और कुछ बता देता हूँ, टेंस की फायदा क्या क्या है उसको मैं और बता देता हूँ। यहीं पर टेंस की मैं फायदा बता देता हूँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ। एक तो टेंस पे हमें क्या होगा, तो एक तो हमें बोर्ड पेपर में सहायता होगा, बोर्ड पेपर सहायता करेगा। दूसरा क्या करता है, ये राइटिंग स्किल को मजबूत करता है, राइटिंग स्किल को मजबूत करता है। दूसरा चीज क्या करता है, ये जब हमें टेंस पता होगा तो वॉइस एंड नरेशन में हमें क्या करते हैं, बहुत हेल्प होता है। जब तक हम टेंस और नहीं पढ़ेंगे हमें वॉइस और नरेशन नहीं बन सकता। दूसरा चीज हमें बुक पढ़ने, आगे हमें बुक भी पढ़ना है, 12 और मान के चलो 10-22 नंबर क्वेश्चन आंसर आएगा, उसके लिए हमें ये जरूरत है। और हमें रीडिंग, हमें बुक पढ़ने के लिए जरूरत है, प्लस कुछ भी अगर लिखना है उसके लिए हमें बहुत आवश्यकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें टेंस पढ़ना है टॉपिक। टेंस की आगे हम देखेंगे कितना फार्मूला है, टेंस एक एक बारीक से हम देखेंगे कितना उसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर हम ये जाने कि कंपेयर यहाँ पर इंग्लिश क्यों कठिन है और हिंदी क्यों सरल। इनके पीछे में मुझे ये लगता है कि रिजल्ट ये निकला कि हमें ट्रांसलेट की बस देरी है। अगर हिंदी में इसी चीज़ को हम बिना देखे लिख लेते हैं और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अगर हिंदी में जो कोई भी क्वेश्चन है उसको हम 10 लाइन आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में वही क्वेश्चन आया तो हम 10 लाइन क्या 1 लाइन लिख के रुक जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर मुझे ये लगता है कि हमें ट्रांसलेट क्यों मत करें। ट्रांसलेट अगर हम पे आ जाता है तो हम इंग्लिश में भी हम लिखना सीख जाएंगे। मैं यहाँ पर पढ़ाना नहीं है, इसका मतलब मैं सिखाना है कि हमें कोई भी अगर टॉपिक आता है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या आंसर क्वेश्चन राइटिंग, उसमें हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं, बिना पढ़े हम कैसे उसमें लिखे तो 5 में 4 नंबर आ जाए। 5 में 0 नंबर से आने से अच्छा है 5 में 3 नंबर 4 नंबर वहां पर चुरा। इसका मतलब ये मुझे इनमें दोनों में कठिन और सरल का रिजल्ट ये निकला ट्रांसलेट से। और हमें रिजल्ट निकलता है एक टेंस। जब तक हम इंग्लिश 12वीं क्लास 12वीं में जब तक हम इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तब तक हमें टेंस नहीं छोड़ेगी। टेंस का फायदा मैं बताया हम बोर्ड पेपर के लिए, राइटिंग स्किल में, वॉइस नरेशन में, बुक में, रीडिंग, राइटिंग स्किल में, ये टेंस में आने वाला है। आगे हम अब इसकी चर्चा करेंगे, इंग्लिश में क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, हमारे पढ़ने की माध्यम क्या होना चाहिए, हम आगे की जो क्लास में है ना हम बताने वाले हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अब कल से हमारा
इंटरेस्टेड टॉपिक है ना, सिलेबस कल से चालू हो जाएगा। और मैं इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।